हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि क्या सेक्स करने के बाद कब से जो है प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लगते हैं, क्या सेक्स के बाद तुरंत ही प्रेग्नेंट महिला हो जाती है। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी 10 के हम लोगों का परिवार पूरा करना है। ये सारा चीज़ आप लोग के सपोर्ट और आप लोग के आशीर्वाद से ही होगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशन रखने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। क्या तुरंत प्रेगनेंसी हो जाती है? तो डियर, रिलेशन रखने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी आपको नहीं होती है और तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते हैं। उसको अगर आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है तो कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं उस ज़ायगोट को, जो एग फर्टिलाइज होता है उस छोटे से भ्रूण को चिपकने में, और 8 से 10 दिन लगते हैं आपके बॉडी में जो भी हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी और भी कई हार्मोन होते हैं जो कि आपके भ्रूण को नरिश करते हैं, आपकी भ्रूण का पालन पोषण करते हैं, आपकी भ्रूण को वहाँ पे विकसित करते हैं। सारे हार्मोन कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं उत्पन्न होने में, तो इतनी जल्दी आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो। पीरियड मिस होने के कम से कम आपको 5 दिन पहले या 6 दिन पहले आपको जो है सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होता है, या फिर मान लें कि बहुत जल्दी होगा तो 8 दिन, इससे पहले आपको नहीं महसूस होंगे अगर आपने अच्छे से रिलेशन रखा होगा तो। अब बात करते हैं कि रिलेशन कब रखने से आपको प्रेगनेंसी होगी और कब रखने से नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो आपको रिलेशन अपने ओवोल्यूशन को ट्रैक करना होगा, तभी आपको रिलेशन रखने का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बेबी नहीं चाहती हो तो आपको अपने ओवुलेशन के दिनों में रिलेशन नहीं रखना चाहिए, जिससे कि आपको बेबी ना हो। अगर आपको बेबी चाहिए तो ओवुलेशन के दिनों में रिलेशन रखिए, नहीं चाहिए तो नहीं रखिए। अब बात करते हैं ये ओवुलेशन के दिन आपको कैसे समझ में आएगा कि अब मेरा ओवुलेशन का दिन आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ओवुलेशन होते हैं तो आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज आता है। इसके अलावा आपको आपका जो थोड़ा सा आपकी बॉडी का टेम्परेचर है थोड़ा सा हाई हो जाता है। इसके अलावा आपको और भी सारी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो कि चैनल पे वीडियो है, मैं इसमें बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं पूरा डिटेल बता सकती। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी आई बटन पे, जाकर उसे चेकआउट करने का प्लीज़ कष्ट करिए, ये आपके लिए ही है। तो सबसे पहले आपको अपने ओवुलेशन को जानना होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पीरियड्स साइकिल 30 दिन का है, अमूमन मान लीजिए कि 30 दिन का है, आपका पीरियड 1 तारीख को आता है और फिर अगले महीने 1 तारीख को आता है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होता है, तो आपका ओवुलेशन कम से कम 14, 15, 16, 17 दिन हो सकता है। इसी 4-5 दिन में आपका एग रिलीज होगा। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 1 हफ्ता पहले से अपना रिलेशन बंद कर देना है। अगर आपको शिशु चाहिए तो, नहीं चाहिए तो, अगर चाहिए तो आपको 1 हफ्ता पहले से रिलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष का सेल्स होता है आपके बॉडी में 3 से 4 दिन तक जीवित रहता है। तो जब एग निकलेगा, अगर पुरुष का सेल्स आप में मौजूद रहेगा तो एग जो है फर्टिलाइज कर लेगा। वो नहीं जानता है कि आपको बेबी चाहिए या नहीं चाहिए, उसको नहीं पता है, तो आप इस चीज़ को ख्याल करिए। तो अगर आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है तो आपको 14वें दिन से लेके 17वें 18वें दिन तक अपना रिलेशन मेंटेन करना है, जबकि आपको बेबी चाहिए। तो अगर नहीं चाहिए तो आपको 10 तारीख से ही रिलेशन मेंटेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब जानते हैं कि जिनकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है उनका ओवुलेशन कब होगा, यानी कि शॉर्ट है, 28 दिन है, 22 दिन है, 25 दिन है, तो उनका ओवुलेशन का डेट कब होगा, वो कब रिलेशन में रहें, कब रिलेशन में नहीं रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड साइकिल शॉर्ट्स है तो आपको एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपको ओवुलेशन भी शॉर्ट साइकिल में ही होगा। तो आपको अपने पीरियड से 8वें दिन से रिलेशन मेंटेन करना बंद कर देना है, 8वें दिन से 10वें दिन से, क्योंकि 8वें दिन से 10वें दिन से रिलेशन में रहेंगी, अगर मान लीजिए कि 10वें दिन तक ही रिलेशन में रहा
और आपका शॉर्ट साइकिल है और हो सकता है कि आपका ओवुलेशन का डेट 13 तारीख को आ गया, 12 तारीख को आ गया, तो एग फर्टिलाइज कर लेगा क्योंकि आपके बॉडी में पुरुष के सेल्स मौजूद रहेंगे। तो इसीलिए आपको 8वें दिन से ही रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए। अगर बेबी चाहिए तो आपको 8वें दिन से रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है, जिससे कि आपको गुड न्यूज़ मिले, आपको बेबी हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रोल होता है ओवुलेशन का। अगर आपने ओवुलेशन को समझ लिया तो आपको 80% आपका जो भी समस्या है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, 80%। और 20% अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी हेल्दी है, तो अपने दिनचर्या को अच्छे से करके आप 20% का सिम्टम्स, 20% का जो कन्फ्यूजन है, 20% जो आपके बॉडी में कमियां हैं, वो अपने दिनचर्या में, खान पान में सुधार करके आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। अगर यहीं पे आपको बेबी नहीं चाहिए तो इस चीज़ को भी आपको ख्याल करना है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जिसको बेबी नहीं चाहिए वो क्या होता है कि शादी से पहले भी कई कपल्स रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मुझे बेबी तो नहीं हो गया, मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं हो गया। तो अगर आपको डर लगता है तो आपको अपने पीरियड के 8वें दिन से ही रिलेशन मेंटेन करना बंद कर देना चाहिए अगर बेबी नहीं चाहिए तो। अगर मैरिज हो गई है तब तो आपको बेबी चाहिए। और एक बात, हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे कपल ये गलतियाँ कर देते हैं कि मुझे बेबी नहीं चाहिए, मुझे एंजॉय करना है, दवा खा लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, कोई भी पाइल्स ले लेते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल है चीज़ें, कंडोम है, उसको यूज कर सकती हैं, जो कि महिला के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, जो कि आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। और यहीं पे पाइल्स लेंगी, कोई दवाई लेंगी तो साइड इफ़ेक्ट आपको आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी रिलेशन के बाद कब तक कंफर्म होती है। देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन के बाद, आप पीरियड के बाद आपका ओवुलेशन होता है, इसके बाद इम्प्लांट होता है, इसके बाद तो प्रेगनेंसी का लक्षण सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होता है। तो कम से कम आपको रिलेशन के बाद 10 दिन तक इंतज़ार करना है। इसके बाद ही आपको कोई भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देना शुरू करेगा, नहीं तो पीरियड मिस हो जाएगा। पीरियड आपका अगर मिस हो जाता है तो भी आपको, कितनी महिलाओं को नहीं भी दिखाई देता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रेगनेंसी, आप जो है 7 दिन के पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद अपना प्रेगनेंसी चेक करिए कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन हो। और आपको इसको अवॉइड नहीं कराना चाहिए क्योंकि ये गॉड गिफ्ट होता है। कितनी महिलाएं इसके लिए तरस रही हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कब आपको सिम्टम्स नज़र आएगा, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।